देश भर में और राजधानी दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद डीडीएमए और दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें ये है कि सार्वजनिक जितने भी स्थल है वहाँ पर भीड़ जमा ना हो और अगर भीड़ जमा होती है तो सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। लेकिन हम आज मौजूद हैं ISBT कश्मीरी गेट ISBT पर, जहाँ पर तमाम लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। यहाँ पर अगर रोज़ाना की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन कोरोना को बढ़ते देख लोग लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे नज़र आते हैं जो मास्क पहनते हैं, लेकिन कई ऐसे नज़र आते हैं जो मास्क नहीं पहनते। अगर बात की जाए दिल्ली में जो मामले बढ़ रहे हैं वो लगातार अब 150 के करीब पहुँचने वाले हैं। ऐसे में चिंता की बात ये है कि अब बढ़ते कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की और देश भर की, तो देश भर में ऐसे तमाम लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विभाग, कई विशेषज्ञ ये बता चुके हैं कि जितनी लापरवाही हम करेंगे उतनी तेज़ी से कोरोना वायरस की तीसरी लहर उतनी जल्दी आएगी और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर जनवरी की शुरुआत में आ सकती है। इस पर बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, ये मास्क नीचे लगाने के लिए होता है या मुंह पे लगाने के लिए? मैं मुंह पे लगाने के लिए। आप क्या काम करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? दुकान पर ऐसे लोग हैं जो अटपटे बहाने सुनाने का काम करते हैं लेकिन मास्क नहीं पहनते। अगर कई लोग मास्क पहनते भी हैं तो वो नीचे करके मास्क लगाने का काम करते हैं। अगर आप तस्वीरों में उधर भी दूसरी तरफ देखें तो एक भाई साहब हैं जो बिना मास्क के हैं। इस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन अगर इनसे बातचीत करते हैं तो इनका ये सवाल होता है, ये अलग अलग तरीके से बहाने बताने का काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर नाम तो हरजीत सिंह है। हरजीत जी, क्या लगता है मास्क पहनना इस समय ज़रूरी है या नहीं है? मास्क सर अभी गंदा हो गया था, फेंक दिया। तो नया खरीदा नहीं आपने? है ना, आप दे दीजिए एक। मैं दे दूंगा, सनराइज न्यूज़ बिल्कुल दे देगी। जाने के सिस्टम नहीं चलता, हाँ जी, समझना पड़ेगा। एक से क्या नाम है नहीं आपका? चलता। मेरा नाम वीरपा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक को समझाने से सिस्टम नहीं चलता, लेकिन सिस्टम एक से भी चलता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कोरोना वायरस महामारी ऐसी बीमारी है, अगर आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी आपके सामने वाला सुरक्षित रह सकता है। अभी हमारा मन पता क्या करे कि हम वापस फौरन ही चले जाएं। यहाँ का सिस्टम देखो। क्यों, यहाँ पर क्या हो गया है? ये 12 बजे के आए हैं तो देखो 3 बज गए। ये सिस्टम है हमारे इंडिया का। तो इंडिया मतलब पसंद नहीं है? बाहर के देशों में तो और भी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। मुझे नहीं पसंद इंडिया। कहाँ से आए हैं? हम सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर में कोरोना की क्या स्थिति है? बढ़िया सिस्टम है वहाँ का कि कंट्रोल किया है उन लोगों ने। मैं आपके 2 मिनट और लूँगा। अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरीके से सिस्टम में सुधार होना चाहिए? यहाँ का सिस्टम, यहाँ की गवर्नमेंट वाला सिस्टम चाहे तब फिर ही लोग सिस्टम छोड़ेंगे। मैंने तो ठीक है, सिस्टम फेल है, लेकिन आप ही के परिवार के सदस्य हैं जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो ये भी तो समझदारी वाली बात होनी चाहिए ना कि हमें मास्क पहनना चाहिए। हम 12 बजे से आए हैं ना दिल्ली एयरपोर्ट से, एक बार भी मास्क नहीं उतारा हमने। कोई नहीं आया। दूसरों से मतलब नहीं, वही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तमाम लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बहाने बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस की लापरवाही सबसे गंभीर रूप ले सकती है। तीसरी लहर एक घातक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। अगर आप और भी तस्वीरों में देखें तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क पहने हुए हैं, जो समझदारी का काम कर रहे हैं, जो लापरवाही नहीं ले रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के, जहां पर हज़ारों की संख्या बस अड्डे पर रोज़ाना लोग आते हैं, वहां पर लोग मास्क नहीं पहनने का काम कर रहे हैं। अगर आप एक भाई की बात करूँ मैं, क्या नाम है सर आपका? दीपक। क्या काम करते हैं? हाउसकीपिंग, सफाई का काम। आप इतनी सेवा करते हैं लोगों की, लेकिन अभी भी आपने मास्क नीचे किया हुआ था। कोई बात नहीं, कई बार मैं समझ सकता हूँ कि मास्क से काफ़ी तकलीफ होती है। आप यहाँ पर हज़ारों लोगों को देखते हैं, लोग क्या पालन करते हैं मास्क का? बिल्कुल नहीं सर। ये देखो सामने देखो, ये खा रहे हैं अभी मास्क, ये देखो अब उन्होंने ऊपर करा है। ये भी हमारे सिक्योरिटी के हैं, ठीक है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग, जो पैसेंजर वगैरह है, जो कोई मास्क ऐसा बंदा नहीं लगाता अंदर। क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए लोग किस तरीके से लोग मानेंगे? अब किस तरीके से लोग मानेंगे, ये है कि पहले जो चालान वगैरह जो करा था, अगर ये चालान वगैरह दोबारा कराया जाए जब ये हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो दुकान वाले ही देख लो, दुकान वाले ही हाथ भी लगाते हैं, सब ये देते हैं। वैसे ये देखो, ये भाई भी है, इसने मास्क नहीं लगाया। अब ये क्या सोचते हैं, क्या नाम है, हमारा इनका कुछ नहीं होगा, मगर इनके उससे अगर दूसरा बंदा प्रभावित। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही समझने वाली बात है। क्या नाम है सर आपका? महमूद। लगता है कि इस समय अब कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क एक बार फिर से हम सभी के लिए ज़रूरी होगी। दम जरूरी है,
लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं आईएसबीटी की, कई ऐसे लोग मुझे दिखाई दिए तस्वीरों में जो मास्क नहीं लगाते हैं और अलग अलग तरीके के बहाने बता। हाँ सही बात है, अपना अपना सोच के चल रहा है, अपना अपना विचार से चल रहा है। कितना नहीं सोचता बीमारी नहीं है, और कितना सोचता जिसका दिल में बीता हुआ है 2 साल से, उसको लग रही मास्क लगा के चल रही सब। अच्छा, यहाँ पर क्या काम करते हैं? और तो बस अड्डे का काम करता है। हजारों लोग यहाँ पर है, लोग पालन कर रहे हैं अभी मास्क का? बहुत कम करी, देख लो बिना मास्क लगा से घूम रही है, देख लो। और तीसरी लहर आने वाली ही है। लोगों के मन में डर तो है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को ज़रूरी नहीं समझते। उनका ये मानना है कि मास्क लगाने से कई तरह की परेशानी होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, शोधकर्ता तक ये बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, आप लगातार मास्क पहने। अगर आप भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से पहने। इसी से हम तीसरी लहर से बचाव कर सकते हैं। आपको बता दूं कि कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि अगले साल जनवरी की शुरुआत में तीसरी लहर आने की शंका है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए सिर्फ हमें यही करना होगा कि हम सावधानी बरतें और सामाजिक दूरी का पालन करें। अगर हम भीड़ वाली जगह में जाते हैं तो वहाँ पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।